दोस्तों, जरूरी नहीं कि भूत प्रेत या आत्माएं किसी सुनसान जगह, पुरानी हवेली, पुराने मकान या जंगल जैसी जगहों पर ही मौजूद हो, जैसा कि फिल्मों या नाटकों में दिखाया जाता है। क्योंकि आज जिस जगह की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह न तो किसी गांव की कहानी है और न ही किसी पुरानी हवेली की यह कहानी है। दिल्ली से सटे एक ऐसे इलाके की है जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, लेकिन यहां की चकाचौंध के साथ साथ यह जगह सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेसेस से भरी पड़ी है। और यहां आए दिन ऐसे भूत प्रेतों के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। और उन सब हिस्सों में भी एक किस्सा इतना मशहूर है कि उस पर एक फिल्म भी बन रखी है। मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव की, जो कि आज गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। जितनी भी चकाचौंध आज यहां दिखाई देती है, यह शहर हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। 80 के दशक की बात है। उस समय यहां आसपास घने जंगल, पहाड़ियां और हर तरफ सन्नाटा हुआ करता था। लोग भी बहुत कम आया जाया करते थे, लेकिन अंधेरा होने के बाद ना ही गुजर न बेहतर मानते थे। लेकिन 80 के दशक के बाद अचानक दिल्ली के आसपास के इलाकों की तकदीर बदल गई। इसकी वजह थी दिल्ली की भीड़, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही थी और जिससे कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी सामने आने लगी। इसलिए लगा कि दिल्ली में जितनी भीड़ है, उस हिसाब से उसके आसपास की कुछ जगहों की भी बसावट की जाए। इसलिए इस काम के लिए डीएलएफ आगे आया और उन्होंने सोचा कि दिल्ली के पास एक नया शहर बसाया जाए, जो बिल्कुल मॉडर्न हो, जहां हर तरह की टेक्नोलॉजी हो और जहां किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की जरूरत की हर चीज मिले। तो जब गुड़गांव को बसाने का आइडिया आया, तो उस जगह जितने भी लोगों की जमीनें थी, उनकी भी किस्मत चमक गई कि जिस जमीन की कीमत मिट्टी के समान थी, कुछ जमीन की कीमत के भाव अब सोने जितने हो गए। और जिन लोगों के पास पुरखों की जमीन थी, उन लोगों के दिन पलट गए। जमीन की बिक्री हुई और शहर बनना शुरू हो गया। लोगों के पास जमीन के पैसे आई और जमीन के साथ और पैसों के साथ कुछ बुराइयां भी साथ ही, जिस वजह से क्राइम भी बढ़ने लगा। रेप, लूटपाट, डकैती जैसी बहुत सी वारदातें होने लगी। जब 80 के दशक में गुड़गांव को बसाने का काम शुरू हुआ, तो बहुत सी अनहोनी चीजें होनी शुरू हो गई। कई जगह पर खुदाई होती तो वहां से कंकाल निकलने लगे थे, जिनको देखकर लोग घबरा जाते। धीरे धीरे लोग गुड़गांव में बसने लगे और कुछ अजीब तरह की घटनाएं वहां के लोगों के साथ होने लगी है कि किसी को अपने घर में रोने की आवाज आने लगी। कोई कहता कि मुझे कोई साया दिखाई पड़ा, और बहुत सी कहानियां भी सामने आने लगी। जब इतनी सारी घटनाएं होने लगी, तो बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च भी की। तो पता चला कि जब भारत में मुगलों का दौर था, उस वक्त यहां यह बहुत ही अजीब घटनाएं हुई। यहां जहां गुड़गांव बसाया गया है, यहां दिल्ली से जयपुर जाने का एक रास्ता हुआ करता था। और जो कोई व्यापारी यहां से गुजरता, तो उसको डाकुओं और लुटेरों द्वारा लूटपाट कर मार दिया जाता और कहीं भी दफना दिया जाता। जिस वजह से गुड़गांव में खुदाई के दौरान यहां से कंकाल निकलते थे। वक्त बीता, गुड़गांव अब गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम में एक उद्योग विहार है। उद्योग विहार में एक बीपीओ है। उस बीपीओ का नाम है सैफरन। इस बीपीओ में बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग बाहर के हैं और वहीं पास में किराए के मकान पर रहते हैं। जिस घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं, यह घटना इसी कॉल सेंटर की है। इस कॉल सेंटर में एक रोज नाम की लड़की काम किया करती थी। यह वाक्य हर जगह बहुत ही चर्चित रहा था। दरअसल इस दिल दहलाने वाली घटना की शुरुआत होती है सन 2005 में उद्योग विहार स्थित गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर से, जिसका नाम था सैफरन बीपीओ। और हाल ही में एक लड़की ने इसी कंपनी में अपनी ज्वाइनिंग दी थी, जिसका नाम था रोज। रोज एक ऐसी लड़की थी जो अपने काम के प्रति समर्पित थी और समय की बहुत पाबंद थी। उसके स्किल और हार्ड वर्क की वजह से वह अपने कॉल सेंटर में एक ऐसी एम्प्लॉय थी जिसे लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मिल रहा था। और वह दूसरे एम्प्लॉयज के लिए भी इंस्पिरेशन थी। यहां तक कि कंपनी के सीनियर्स भी उसके टैलेंट और काम से बहुत खुश थे। एक दिन की बात है कि रोज उस दिन कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट कर रही थी। तभी अचानक वो एक कॉल अटेंड करती है। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल एवरेज 3 से 5 मिनट तक की होती है, पर उस दिन आश्चर्य की बात यह रही कि रोज 1 घंटे तक कॉल पर रही,
जिसे देखकर उसके साथ ही एम्प्लॉयज को कुछ शक होने लगा। तभी उसकी एक सीनियर ने वो कॉल अटेंड करी तो पता चला कि कॉल पर कोई था ही नहीं, और कॉल लॉग से चेक करने पर पता चला कि वह कॉल 32 मिनट पहले ही खत्म हो चुकी थी। सबको यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतनी देर तक वह किससे बात कर रही थी। उसके व्यवहार में अचानक से एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला, जो पहले कभी नहीं देखा गया। कॉल खत्म होते ही वह अचानक ऑफिस छोड़कर बाहर निकल गई। उसके इस व्यवहार से सभी को अजीब सा लगा। इसके बाद वह ऑफिस कभी नहीं आई। कुछ दिन, हफ्ते और महीने बीत जाने के बाद भी जब रोज ईमेल और कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, तब कंपनी के लोगों को कुछ शक हुआ, और यह मालूम करने के लिए कि रोज कहां पर है और ऑफिस क्यों नहीं आ रही, उन्होंने जिस मकान में किराए से रहती थी वहां पता लगाने की कोशिश करी। पर अजीब बात यह निकली कि मकान मालिक ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि यहां पर रोज नाम की कोई लड़की रहती नहीं थी। उनको ये बात हैरान कर देने वाली निकली, क्योंकि कंपनी की कैब उसको छोड़ने उसी घर के सामने आती थी। जब ये बात कॉल सेंटर के सीनियर्स तक पहुंची, तब उन्होंने रोज के माता पिता से संपर्क करने की कोशिश करी। पर जो बात रोज के माता पिता ने बोली, उससे कॉल सेंटर के अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो एक ऐसे डर और दहशत में पड़ गए जिसकी कल्पना उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी होगी। दरअसल उसके माता पिता ने बताया कि रोज तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। जैसे ही यह खबर बाकी एम्प्लॉयज को लगी, तो उन सभी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह लोग जिसे डेली देखते थे, वह असल में एक लड़की का भूत था। यह घटना सभी के लिए एक सदमे और डर से कम नहीं थी। इस घटना को जानने के बाद रोज के ही बहुत करीबी को हार्ट अटैक आ गया, और उसके साथ काम करने वाले कुछ एम्प्लॉय की मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। यह वाकई में बहुत ही रहस्यम और बहुत ही खौफनाक घटना थी। कहा जाता है कि कॉल सेंटर की इमारत जिसे जमीन पर बनी थी, वहां पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, और वहां जमीन के अंदर कई कंकाल भी मिल चुके थे। इस बीपीओ सेंटर में केवल यह अकेला ही एक भूतिया मामला नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय लिफ्ट कभी अपने आप बंद हो जाती थी, तो कभी वह अपने आप चलने लग जाती थी, और कभी कभी बाथरूम से एक लड़की के चीखने की खौफनाक आवाज आती थी। आज भी उद्योग विहार में स्थित गुरुग्राम का यह सैफरन बीपीओ हंटेड जगहों में गिना जाता है। जो भी हो, पर यह घटना आप सबको हैरान कर देने वाली थी। एक ऐसी भूतिया घटना जिसके चर्चे गुरुग्राम में आज भी होते हैं। वह लड़की जो लोगों को हर दिन दिखाई देती थी, असल में कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।